राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ और ये हम गए थे वृंदावन, नए साल पे हमने बिहारी जी के दर्शन किए थे। तो वृंदावन का ये वीडियो है, एडिट नहीं हो पाया था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई मैं इसको डालने के लिए। तो आइए मैं आपको कराती हूँ वृंदावन की यात्रा अपने साथ। हमने किए बाके बिहारी जी के दर्शन, बहुत भीड़ थी बट हमारा सौभाग्य था। और उसके बाद श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए मैंने, और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे। इस बार हमारा सौभाग्य था कि हमें मेरे तीनों ठाकुरों के जो दर्शन थे वो बहुत अच्छे से हुए थे। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर भी श्री राधा वल्लभ मंदिर में। उसके बाद हम आ गए राधा रमन मंदिर और हम वेट कर रहे हैं। ठाकुर जी को भोग लग रहा था, खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाया था इस दिन। और ये देखो आप श्री राधा, कितना प्यारा श्रृंगार था श्री राधा रमन जी का। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और श्री राधा रमन जी का दर्शन करने के बाद हम चल पड़े निधिवन। निधिवन मैं हमेशा जाती हूँ, निधिवन जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सा ही सुकून मिलता है। यहाँ पर मुझे आज भी मेरे श्री ठाकुर और ठाकुराइन जी की मौजूदगी महसूस होती है। और यहाँ पर निधिवन में ये एक स्थान है जहाँ पर अगर इंसान, ऐसा कहते हैं, अपने आराध्य के सामने नृत्य करता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उसके बाद हमने श्री राधा रानी के दर्शन किए, बहुत मनमोहक छवि थी। और उसके बाद थोड़ी सी हमने की शॉपिंग यहाँ से। अब हमने अपनी यात्रा को थोड़ा सा विराम दिया क्योंकि ठाकुर जी को भूख लग चुकी थी। तो मैंने अपने ठाकुर जी का भोग लगाया और हमने भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर लिया। यहाँ हम कचौड़ी और सब्जी खा रहे हैं और ठाकुर जी को भी मैंने खिलाया। वैसे तो मैं ठाकुर जी का पेड़े से, लस्सी से भोग लगा देती हूँ, पर यहाँ पर क्या है कि ये बहुत सात्विक भोजन है, इसमें ना लहसुन प्याज इन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो मैंने ठाकुर जी का इसका भोग लगाया और हम सब ने भी कचौड़ी खाई। और इसके बाद हम पहुंच गए केसी घाट। केसी घाट का नज़ारा ना बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर नए साल की वजह से बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था और काफ़ी सारे भक्तजन आ रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, भजन गा रहे थे और हर कहीं श्री राधे श्री राधे श्री राधे ही सुनाई दे रहा था। तो मैंने भी अपने ठाकुर जी को यहाँ पर नौका विहार करवाना था श्री यमुना महारानी में। और कृषि भी यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहा था। कृषि को बहुत प्यारी लग रही थी, एक कलरफुल बोट ना, तो चारों तरफ देख रहा था बोट को कि कितनी कैसे, मतलब उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि पहले जब वो आया था तो वो बहुत छोटा था और बोटिंग उसने उस टाइम पे की नहीं थी। और हम चल दिए बोटिंग करने के लिए। ठाकुर जी और मैं अब करेंगे हम बोटिंग यहाँ पे। और बहुत ही सुकून, पता नहीं एक अलग सी ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी इस जगह पर ना। बहुत अच्छा मुझे लगता है क्योंकि वृंदावन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वृंदावन जो है वो सिर्फ ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। वृंदावन का जो निर्माण है वो श्री राधा रानी ने स्वयं किया है। तो वृंदावन ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता है, शायद इस वजह से भी ये बहुत अलौकिक है। और यमुना महारानी तो पूरी फैमिली ने ना बहुत ही इंजॉय किया। बोटिंग का भी हम सब लोगों को बहुत मज़ा आया था यहाँ पर ना बोटिंग करने में। कृषिप को भी, हरिंदर को भी, मेरे भाई को भी, हम सब ने बहुत। और उसके बाद हम आ गए श्री बाबा नीम करोड़ी आश्रम। और ये जो नीम करोड़ी बाबा हैं उनका ही आश्रम है वृंदावन के अंदर। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि वो अपने जीवन के लास्ट क्षणों में रहे थे, यहाँ पर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और यहाँ पर बहुत प्यारे दर्शन थे श्री राम परिवार के, हनुमान जी की भी बहुत अच्छी। और आश्रम का जो वातावरण था ना वो बहुत ही अच्छा वातावरण था, वो शांत था। और कुछ देर आश्रम में रहने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली यात्रा पे। हमें जाना था बरसाना श्री राधा रानी का दर्शन करने। तो हम आ चुके हैं बरसाना। और लाडली जी का मंदिर दोपहर को 4 से 4:30 बजे के बीच में खुलता है। तो सबसे पहले हम, तो दिल में बहुत बेताबी है मुझे मेरी लाडली जी को देखने की। और मैं चढ़ पड़ी हूँ उनसे मिलने के लिए। थोड़ा सा लेट उन्होंने बुलाया पर कोई बात नहीं, हम मंदिर पहुँच चुके हैं। और मंदिर पहुँचने पर ना यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी नए साल की वजह से, क्योंकि श्री राधा रानी के जो भक्तजन हैं वो आते हैं राधा रानी से मिलने के लिए, वो रह ही नहीं पाते एक बार राधा रानी से मिलने। तो बहुत सारी भीड़ थी। और इस बार हरिंदर ने क्या किया, हरिंदर ने एक स्मार्टनेस दिखाई क्योंकि वो पीछे के दरवाजे से पहुँच गए अकेले और वो सबसे पहले पहुँच चुके थे। तो ये आप भी दर्शन कर लीजिए मेरी लाडली जी के। बहुत प्यारा श्रृंगार था ठाकुरानी जी का और बहुत प्यारी वो लग रही थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी पर फिर भी बहुत अच्छे मुझे दर्शन करवा दिए। और यहाँ पर मैंने किया डांस, सभी भक्तजन यहाँ पर झूम रहे थे राधा रानी की भक्ति में। तो मैंने भी यहाँ पर सबके साथ डांस किया, बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी अगर आप नहीं गए हैं तो मैं राधा रानी से दुआ करूँगी वो आपको बुलाएं। और अब हो चुकी थी रात, हमें वापस जाना था। तो राधा रानी हमें बुलाते रहना, राधे।